अब आप सिंपल लॉजिक से सोचिए कि क्रिकेट वर्ल्ड क्या चाहेगा। दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या वो वसीम अकरम आ रहे हैं खेलने, इंजमामुल हक आ रहे हैं, सईद अनवर आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी आ रहे हैं? उनके पास एज ऑफ नाउ उनको मानना होगा सेलेबल स्टार्स नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू इसलिए बढ़ती है कि ब्रॉडकास्टर वो ड्रम अप करता रहेगा क्योंकि इंडिया ने हराया, इंडिया ने हराया, इंडिया ने हराया। सो इंडियन क्राउड आएगा मैच देखने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान को दोबारा हरा दे। सो जो वैल्यू ग्लैमर की है ना मैच की, वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो है इंडिया और इंग्लैंड, इवन इंडिया और न्यूजीलैंड। ये मैचेस जो हैं ये शो पीस मैचेस हैं। सो द पॉइंट इज आपको चूज करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा हाइब्रिड, दे विल हैव टू एग्री। अगर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं या गोली अपने पैर पे मारना चाहते हैं तो वो थोड़ा नखरा करेंगे कि हम नहीं खेलते, जाओ। आईसीसी कहेगा, उनको मनाएगा, आईसीसी के एक स्टेक होल्डर है वो। बट अगर उनको ये लगेगा कि नहीं 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 नहीं, तो क्या है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे, फिर नुकसान उनका होगा। आप इंक्लूसिव चाहते हो अपने आप को, तो यार आपको भी क्लाइम डाउन करना होगा। आई एम सेइंग कि पाकिस्तान का हक बनता है, जिसके पास होस्टिंग राइट्स है उसका हक बनता है। बट जो सर्कमस्टांसिस है उसमें अपने पैरों पे या तो गोली मार लो। और दूसरी बात है, जो ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो चलाया है, क्या वो सिर्फ ब्रॉडकास्टर के घर की खेती थी? क्या उसने आईसीसी या बीसीसीआई से बात नहीं की होगी? उसमें लिखा है चैंपियंस ट्रॉफी, नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा। सो आप गेम खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो। उन्होंने ये कहा था कि हम क्या बराबर की लड़ाई होगी। बराबर की लड़ाई नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो लोग कह रहे हैं ना पैसे की क्या धमक, पैसे की क्या धौंस, और यार यूएस के पास भी पैसा ही है। दुनिया क्यों भागती है उनके पीछे? पावर और पैसा भागती है ना दुनिया। सो बैटल ऑफ इक्वल्स नहीं था। पाकिस्तान अभी भी चाहे इसमें अपने घर अपना केक लेके जाए, अपना होस्ट करे, अच्छे 10 मैच कराए, या अगर इंडिया नहीं जाता है उनके जो नॉकआउट मैचेस हो, अच्छा टूर्नामेंट कराए। दैट्स इट, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। इसमें राहुल भाई जो ये डिले पर डिले, और मतलब कि जहां पर मतलब अब तो ऑफिशियल भी कुछ डिलेज हो चुके हैं, जहां पर मीटिंग्स की बात हुई और जहां पर लगा कि शायद आज फैसला आ सकता है, तो इस मतलब जो गैप को भी है उसको भी अलग अलग तरीके से हर कोई यही क्लेम कर रहा है कि नहीं जी देखिए फंसा के रखा है, उलझा के रखा है। और ऐसे में आईसीसी की भी पोजीशन जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज के पहले T20 मैच के अंदर पाकिस्तान टीम की इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस। मोहम्मद रिजवान के स्कोर तो आए, लेकिन वो स्कोर ऐसे थे कि जिनका आना या ना आना बिल्कुल एक बराबर था, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की बैटिंग एवरेज इस कदर घटिया थी कि देखने के बाद लग रहा था कि ये T20 मैच है, टेस्ट फॉर्मेट का मैच। क्योंकि उन्होंने 70 बॉल्स पे 70 किया, कोई खास रन नहीं है। क्योंकि T20 क्रिकेट आज के दौर में वहां पर पहुंच चुकी है कि जब अगर आप 15 बॉल्स पर 50 करते हैं तो ये भी आपको बड़ा रिकॉर्ड नहीं लगता, क्योंकि इतनी फास्ट क्रिकेट हो चुकी है। दूसरी तरफ जब मिलर की बैटिंग थी तो 30 बॉल्स पर 85, यानी कि 50-55 रन का गैप था बॉल्स और स्कोर का। इतनी बड़ी लीड थी, लेकिन फिर भी मिलर ने ये नहीं कहा कि मैंने कोई बहुत बड़ा कमाल किया। लेकिन मोहम्मद रिजवान वो वाहिद ओपनर है, आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ओपनर आए, वो टीम का कैप्टन भी हो, वो तगड़ा बैट्समैन भी कहता हो अपने आप को, वो ओपनर आए, पूरे 20 ओवर खड़ा रहे, आखिर तक आउट भी ना हो, उसकी टीम मैच भी हारे। मोहम्मद रिजवान वो कैप्टन जो कि अपने आप को बेस्ट प्लेयर कहते हैं, बगल में खुद ही कहते हैं तो नहीं, लेकिन वो ओपनिंग स्टार्ट में आए, पूरे 20 ओवर खड़े रहे, आखिर तक क्रीज पर रहे, लेकिन आखिर में आकर पाकिस्तान टीम मैच हार गई। विक्रांत गुप्ता कहने कि आज के पहले T20 मैच के अंदर पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम की हार की जिम्मेदार है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की घटिया बैटिंग ऑर्डर के। बाबर आजम बिल्कुल जीरो नजर है, बिल्कुल जीरो के अलावा बाबर आजम की फॉर्म बहुत देर से चल नहीं रही। मोहम्मद रिजवान की अगर बैटिंग चली तो बैटिंग ऐसी थी जिनके सामने कोई भी बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल हीरो लगती है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में कुछ दमखम था ही नहीं, कुछ पोटेंशियल था ही नहीं मोहम्मद रिजवान की बैटिंग में कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। दूसरी तरफ साइम अयूब, जो कि 9 लोग शार्ट एक्सपर्ट समझ जाते हैं, लेकिन वो है बिल्कुल। अब आप सिंपल लॉजिक से सोचिए कि क्रिकेट वर्ल्ड क्या चाहेगा। दूसरी बात, इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है।
क्या वो वसीम अकरम आ रहे हैं खेलने, इंजमामुल हक आ रहे हैं, सईद अनवर आ रहे हैं, शाहिद अफरीदी आ रहे हैं? उनके पास एज ऑफ नाउ उनको मानना होगा सेलेबल स्टार्स नहीं है। इंडिया पाकिस्तान मैच की वैल्यू इसलिए बढ़ती है कि ब्रॉडकास्टर वो ड्रम अप करता रहेगा क्योंकि इंडिया ने हराया, इंडिया ने हराया, इंडिया ने हराया। सो इंडियन क्राउड आएगा मैच देखने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान को दोबारा हरा दे। सो जो वैल्यू ग्लैमर की है ना मैच की, वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, वो है इंडिया और इंग्लैंड, इवन इंडिया और न्यूजीलैंड। ये मैचेस जो हैं ये शोपीस मैचेस हैं। सो द पॉइंट इज आपको चूज करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा हाइब्रिड दे हैव टू अग्री। अगर वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं या गोली अपने पैर पे मारना चाहते हैं तो वो थोड़ा नखरा करेंगे कि हम नहीं खेलते, जाओ। आईसीसी कहेगा, उनको मनाएगा, आईसीसी के एक स्टेक होल्डर है वो, बट अगर उनको ये लगेगा कि नहीं 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 नहीं, तो क्या है, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे, फिर नुकसान उनका होगा। आप इंक्लूसिव चाहते हो अपने आप को, तो यार आपको भी क्लाइम डाउन करना होगा। आई एम सेइंग कि पाकिस्तान का हक बनता है, जिसके पास होस्टिंग राइट्स है उसका हक बनता है, बट जो सर्कमस्टांसेस है उसमें अपने पैरों पे या तो गोली मार लो। और दूसरी बात है, जो ब्रॉडकास्टर ने प्रोमो चलाया है, क्या वो सिर्फ ब्रॉडकास्टर के घर की खेती थी? क्या उसने आईसीसी या बीसीसीआई से बात नहीं की होगी? उसमें लिखा है चैंपियंस ट्रॉफी, नीचे पाकिस्तान नहीं लिखा। सो आप गेम खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो। उन्होंने ये कहा था कि हम क्या बराबर की लड़ाई होगी। बराबर की लड़ाई नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जो लोग कह रहे हैं ना पैसे की क्या धमक, पैसे की क्या धौंस, और यार यूएस के पास भी पैसा ही है। दुनिया क्यों भागती है उनके पीछे? पावर और पैसा भागती है ना दुनिया। सो बैटल ऑफ इक्वल्स नहीं था। पाकिस्तान अभी भी चाहे इसमें अपने घर अपना केक लेके जाए, अपना होस्ट करे, अच्छे 10 मैच कराए, या अगर इंडिया नहीं जाता है उनके जो नॉकआउट मैचेस हो, अच्छा टूर्नामेंट कराए। दैट्स इट, दे हैव टू एक्सेप्ट इट। इसमें राहुल भाई जो ये डिले पर डिले, और मतलब कि जहां पर मतलब अब तो ऑफिशियल भी कुछ डिलेज हो चुके हैं, जहां पर मीटिंग्स की बात हुई और जहां पर लगा कि शायद आज फैसला आ सकता है, तो इस मतलब जो गैप को भी है उसको भी अलग अलग तरीके से हर कोई यही क्लेम कर रहा है कि नहीं जी देखिए फंसा के रखा है, उलझा के रखा है। और ऐसे में आईसीसी की भी पोजीशन जो है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि अब जैशा की जो एंट्री हुई है वहां पर, क्योंकि जो भी डिसीजन वो लेंगे कहीं ना कहीं वहां पर उसको इंडिया में भी अलग तरीके से देखा जाएगा और वर्ल्ड वाइड भी अलग तरीके से देखा जाएगा। क्योंकि जो बात हो रही है कि भाई कि पाकिस्तान के ना होने पर नुकसान जो है वो कम है, बट क्या वो फैसला इस वक्त पर जैशा अगर लेते हैं एज आईसीसी चेयरमैन? मनोज, इतने दिनों से ना सारी फालतू की बातें चल रही हैं, वहां से भी यहाँ से भी। सिंपल सी बात है, एक आपके पास ऑप्शन था, पीसीबी के पास ये ऑप्शन था, इंडिया ने कहा कि हम नहीं आएंगे वहाँ पे, अपनी टीम नहीं। उसके बाद आईसीसी ने उनको बता दिया था कि जी 2 ऑप्शंस है, हाइब्रिड मॉडल है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और दूसरा अदरवाइज दूसरा ऑप्शन यही बनता है कि यार चैंपियंस ट्रॉफी आगे बढ़ जाएगी विदाउट पाकिस्तान। आपको